नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में बायोगतिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग पावलोव सिद्धांत यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फ्रेंड्स, ये वीडियो टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप न करते हुए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है आई.पी. पावलोव, यानी कि पावलोव का पूरा नाम था आई.पी. पावलोव। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, क्या रूस के रहने वाले थे। इसमें अगला पॉइंट है, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या इनके प्रयोग के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से 1904 में सम्मानित किया गया था। ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि मतलब कहते हैं कि किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया या रिस्पांस करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। फ्रेंड्स, इनका कहना है कि अगर किसी बच्चे को हम किसी उद्दीपक के माध्यम से बार बार उसको उद्दीपक दे के यानी कि पुरस्कार दे करके पुरस्कार का लालच दे करके कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो सीख रहा है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उद्दीपक यानी कि पुरस्कार को देना कम कर देंगे तभी भी बच्चा सीखता ही रहेगा, क्योंकि उसके वो आदत में आ गया है सीखना। अगला हम लोग देखते हैं, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये अपने एक कुत्ते पर प्रयोग किए थे। चलिए देखते हैं कैसे प्रयोग किए थे। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गया। जब वह कुत्ते की खाना को देता तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। क्या फ्रेंड्स, वह जो है घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि घंटी जब बजेगी तब खाना मिलेगा। जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ साथ संबंध स्थापित कर लेता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें फर्स्ट कंडीशन रखा था कि उसमें बस कुत्ते के सामने वो पिंजरे में भोजन रखता था तो कुत्ते को भोजन दे करके लार टपकना स्टार्ट हो जाता था, लार टपकने लगता था। फिर दूसरा कंडीशन रखा उसने कि बस घंटी बजा देता था, खाना नहीं रखता था, तो कुत्ते का कोई रिस्पांस नहीं होता था। इसमें देखिए, इसमें जो है लार कुत्ते का नहीं टपक रहा है। तीसरे में क्या किया, घंटी बजाया, फिर घंटी के बाद उसने खाना रखा। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों तक ऐसा चला, पहले घंटी बजाता था फिर उसके बाद खाना देता था। तो कुत्ते का जो है घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। कुत्ते जो है घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। जब भी घंटी बजता तो कुत्ते को लगता कि अब मुझे खाना मिलेगा, तो उसका लार टपकने लगता था। चौथा कंडीशन ऐसा आया कि जब पावलोव घंटी भी बजाते थे तब कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। उसके सामने अगर खाना भी नहीं रखा होता था और बस घंटी बज जाती थी तो उसको लगता था कि अब मुझे खाना मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ लार जो है अनकंडीशनड रिस्पांस भी है और कंडीशन रिस्पांस भी है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब जो है घंटी नहीं बजती थी तभी भी कुत्ते का लार टपक रहा था खाना को देखकर। फिर जब उसको आदत लग गई, घंटी बजती थी और उसके बाद खाना मिलता था, तो उसके साथ एक कंडीशंस हो गया था, घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। तो ये कंडीशंस रिस्पांस और अनकंडीशनल रिस्पांस दोनों पर भी वो लार टपकाता। अगला है स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पहला इसमें है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स
करता है, जैसे कि अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता का लार टपकना शुरू कर देता था। अगला है विलोपन। यह कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान करने न करे तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है, जैसे कि घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते का लार आना बंद हो जाएगा। अगला इसमें विभेदन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजाने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि घंटी की आवाज़ के बाद किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बी एफ स्किनर को अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।